हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। हमने एलिलिक इंटरेक्शंस तो पहले ही देख लिए थे मैंडल के लॉ के साथ में ही। अब हमने नॉन एलिलिक इंटरेक्शन स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने कोलैबोरेटिव जीन देख लिया था, एपिस्टेसिस देख लिया था। एपिस्टेसिस के दो टाइप देख लिए थे हमने, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। आज हम देखने वाले स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या होता है, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट एग्जाम के अंदर इसका रेशो पूछा गया था कि इसका रेशो क्या होता है, ये मेंडल के लॉ से या जो मेंडल ने जो रेशोज दिए थे उनसे कैसे डेविएट करता है। ठीक है, तो वो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करेंगे बिल्कुल, तो वीडियो के साथ बने रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स बायो दीदी के साथ में क्रिस्टल क्लियर करते जाइए। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब ही है कि कुछ तो मतलब कॉम्प्लीमेंट करें। मतलब हम कॉम्प्लीमेंट को क्या समझते हैं कि यार आज मुझे मेरी हेयर स्टाइल को लेकर कुछ अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिला, मेरी हैंडराइटिंग को लेकर, मेरे काम को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर मुझे बहुत अच्छा सा एक कमेंट मिला है, उसे हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो जो जीन है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के काम को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जिससे क्या है वो काम बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। तो देखिए कैसे ये हेल्प करें। वे डोमिनेंट एलील्स एट हेटेरोजाइगस लोगाई में कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बाय मास्किंग रिसेसिव एलील्स एट रेस्पेक्टिव लोगाई। देखिए अब ये इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, वो ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल में है पिगमेंट बायोसिंथेसिस, पिगमेंट बायोसिंथेसिस, या फिर आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि फ्लावर कलर। ठीक है, इन स्वीट पी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वीट पी का जो बॉटनिकल नेम है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस जो है इसका साइंटिफिक नेम है स्वीट पी का, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो लेथाइरस ओडोरेटस है ना, इसका देखिए एक फ्लावर तो आपको यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिल गया था। इसमें क्या होता है कि फ्लावर जो होते हैं ना वो पर्पल कलर के होते हैं, बट अगर इनकी बायोसिंथेसिस पूरी नहीं होती है, मतलब इनकी कुछ तो रिएक्शन चलती है, वो मैं अभी आपको बना के बताती हूँ। तो वो क्या होता है, जब अगर कंप्लीट नहीं होती है ना, तो ये फ्लावर पर्पल कलर में कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में ही कोई कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए कुछ तो रॉ मटेरियल होता है इसके अंदर, उस पर क्या होता है कि देखिए आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि इसका जो फ्लावर का जो रॉ मटेरियल होता है उस पर क्या होता है, एक जीन काम करता है, उस जीन का नाम है सी जीन। तो वो रॉ मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट्स, वाइट कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई है। मतलब जो फ्लावर है उसके अंदर कोई रॉ मटेरियल है, वो वाइट कलर के सब्सटेंस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस वाइट कलर पे काम करता है स्टूडेंट्स पी जीन। जब ये पी जीन काम करता है तो ये वाइट कलर का फ्लावर पर्पल कलर के फ्लावर में, मतलब पर्पल कलर के सब्सटेंस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और हमें दिखता है कि भाई कुछ तो पर्पल कलर का हमें फ्लावर मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर सी जीन काम नहीं करेगा तो पर्पल फ्लावर नहीं बनेगा, सॉरी वाइट फ्लावर नहीं बनेगा, और वाइट फ्लावर बनेगा ही नहीं तो इस पर पी जीन काम कैसे करेगा और पर्पल फ्लावर कैसे बनेगा। सेम वैसे ही अगर सी जीन ने काम कर दिया और पी जीन ने काम नहीं किया तो हमें पर्पल फ्लावर क्या है वो नहीं मिलेगा। मतलब दोनों सी और पी दोनों जीन का काम करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रही है ये चीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर सी जीन जो है वो केवल अकेला काम कर रहा है तो वाइट कलर का हमें क्या मिलेगा, सबस्ट्रेट मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि फ्लावर मिलेगा। ठीक है, अगर पी जीन की बात करें तो भी हमें फ्लावर जो है, ये जो भी है वो हमें वाइट ही मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट काम किसी ने किया ही नहीं है। ठीक है, जब तक वाइट काम नहीं करेगा तब तक पर्पल काम कर ही नहीं सकता है ना। मतलब जब तक अगर सी जीन ने काम नहीं किया होगा तो पी जीन भी काम नहीं कर सकता, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो वाइट कलर में ही रहेगा। ये रॉ मटेरियल जो है कलरलेस, मतलब कह सकते हैं कि वाइट कलर में ही रहता है। ठीक है, तो वाइट कलर है उस पर सी जीन ने काम किया, वाइट कलर है उस पर सी जीन ने काम किया, तो मतलब ये वाइट कलर का फ्लावर हमें उसमें मिल गया। ठीक है, सबस्ट्रेट मिल गया है। ठीक है, और वाइट कलर पे पी जीन काम करेगा तो हमें पर्पल कलर का सबस्ट्रेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर सी जीन ने काम किया है तो भी हमें वाइट मिलेगा, पी जीन ने काम किया है, क्योंकि काम जब तक सी जीन नहीं करेगा तब तक पी जीन कुछ कर ही नहीं सकता। अगर सी और पी जीन दोनों साथ में काम करते हैं अपना तो हमें पर्पल कलर मिलेगा,
ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई आपको? यहाँ तक का क्लियर हुआ कि अगर केवल सी जीन काम करता है तो हमें वाइट मिलेगा, पी जीन काम करता है तो हमें वाइट मिलेगा, बट अगर सी और पी दोनों जीन एक साथ काम करते हैं तो हमें पर्पल कलर के जो हैं वो फ्लावर मिलेंगे लेथायरस ऑडोरेटस के। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की ये चीज़ क्लिस्टर क्लियर हुई। देखिए अब स्टूडेंट्स हमें क्या ध्यान रखना है कि ये आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया गया था, वे डोमिनेंट एलील्स, ठीक है ना, मतलब डोमिनेंट एलील्स होंगे हेट्रोजाइगस लोका, ये वो अभी आपको समझाएंगे। ये रिसेसिव एलील की क्या आते हैं, इसके इफेक्ट को मास्क कर देते हैं, इसको छुपा देते हैं, ठीक है। तो कैसे, वो देखिए कि अगर ये जीन अपनी डोमिनेंट कंडीशन में होंगे, अपनी डोमिनेंट कंडीशन में होंगे तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, शो कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से बनाना आता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने क्या लेने हैं, पेरेंट्स लेने हैं, बट नॉट होमोजाइगस पेरेंट्स। यहाँ पर हम लेंगे हेट्रोजाइगस पेरेंट्स। जैसे हमने एक तो ले लिया, एक पेरेंट पी ले लिया, एक पेरेंट टू ले लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या है, कैपिटल सी लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल सी के साथ हमने लिया है स्मॉल पी। अगर स्मॉल सी होमोजाइगस भी लेते हैं तो भी हमें पता है कि हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्मॉल सी और कैपिटल पी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस कराएंगे। देखिए ये स्टूडेंट्स वाइट पेरेंट्स हैं, ये जो पेरेंट्स हैं ये हमें मिले हैं वाइट। क्यों मिले हैं वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों पेरेंट्स अगर कैपिटल कंडीशन में रहेंगे, सी और पी दोनों कैपिटल अपनी डोमिनेंट स्टेज में रहेंगे तो ही ये पर्पल कलर को शो कर पाएंगे। बट यहाँ पर देखिए जो पी है वो स्मॉल उसमें है और ये है ये रिसेसिव में, मतलब दोनों पी एंड सी दोनों पेरेंट्स में रिसेसिव कंडीशन में, इसलिए ये वाइट कलर देंगे, ठीक है। अब क्रॉस कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें ये क्रॉस मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कलर कौन सा मिलने वाला है, हमें कलर मिलेगा पर्पल, क्योंकि दोनों अपनी डोमिनेंट कंडीशन में आ गए हैं, दोनों जीन सी एंड जीन पी दोनों अपनी डोमिनेंट कंडीशन में आ गए हैं, जिस वजह से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे पर्पल कलर मिल रहा है स्टूडेंट्स। अब आप बस फटाफट से वो F2 जनरेशन बना लीजिए। ये तो हमें F1 जनरेशन में मिल गया, F2 जनरेशन में आपको पता है सीधे सीधे आपको क्या करना है, कैपिटल सी यहाँ पे लिखना है, कैपिटल पी लिखना है। ये कितने हमें 9 मिलेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल सी स्मॉल पी लिखेंगे, ये आपको पता है 3 मिलने वाले हैं हमें। स्मॉल सी और कैपिटल पी हम लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है हमें 3 मिलने वाले, और ये पूरा हमें स्मॉल लेटर में मिलने वाला है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप ध्यान से कि कैपिटल सी और कैपिटल पी है फर्स्ट वाला, इसका मतलब ये पर्पल कलर के फ्लावर होंगे। ये आपको बात समझ में आ गई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर जो P है वो स्मॉल लेटर में आ गया है, कैपिटल में नहीं है, इसका मतलब हमें ये वाइट मिलेंगे फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो C है वो स्मॉल लेटर में है, मतलब अपनी रिसेसिव कंडीशन में है तो वाइट फ्लावर मिलेंगे। यहाँ पर ये दोनों ही अपनी रिसेसिव कंडीशन में है तो वाइट फ्लावर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए रेशो कैसे चेंज हो गया है, अगर हम F2 जनरेशन के रेशो की बात करें तो पर्पल इज टू वाइट 9:3 + 1 = 7। तो हमारा जो रेशो है वो क्या हो गया, 9:7। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? आपको ये चीज़ क्लियर हुआ कि हमने क्या किया है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में, कि जब जीन सी और जीन पी दोनों साथ में काम करेंगे, जब दोनों जीन साथ में काम करेंगे तो ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अकेले रह के वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो अपना काम कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे। और इसका इंपॉर्टेंट रेशो है 9:7, जो कि नीट एग्जाम में पूछा गया है तो आपको आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल हमने लिया है पिगमेंट बायोसिंथेसिस इन स्वीट पी लेथायरस ऑडोरेटस। आप कह सकते हैं वेयर डोमिनेंट एलील्स एट हेट्रोजाइगस लोकाई में कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बाय मास्किंग रिसेसिव एलील्स एट रिस्पेक्टिव लोकाई। जहाँ भी रिसेसिव एलील आएगा वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, वो वाइट कलर ही देगा। और अगर हम बात करें कि अपनी डोमिनेंट कंडीशन में रहेंगे तो ये पर्पल कलर को एनहांस करेंगे, उसे शो करेंगे, मास्क नहीं होने देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और समझ में आ गया तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थम्स अप दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है और थोड़ी भी हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीदी।